छत्तीसगढ़ी में अपना संक्षिप्त परिचय दें आप। सर मोर नाम मेघा साहू है। मैं धमतरी जिला से हावा। मोर स्नातक के परीक्षा स्नातक शिक्षा साइंस कॉलेज रायपुर से कंप्लीट हुए। ओकर पश्चात में स्नातकोत्तर छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से करे हूँ। सर ओकर पश्चात मैं पीएससी की तैयारी करे हूँ और 2020 के पीएससी में मैं आबकारी उप निरीक्षक के बतौर काम करत हूँ। ठीक है, बढ़िया। आबकारी उप निरीक्षक हैं अभी वर्तमान में। जी सर। शराबबंदी के मामले में आपका क्या राय है, बताइए। सर निश्चित तौर पर शराब एक व्यसन, एक सामाजिक बुराई है। इसे शराबबंदी तो होनी चाहिए सर। ठीक है, तो शराबबंदी के लिए इतना बड़ा राजस्व का नुकसान होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को, इसकी भरपाई फिर कैसे कर पाएंगे? सर शराबबंदी के लिए अभी क्रमिक रूप से चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और सर जो राजस्व की जो कमी होगी उसे अगर जितने व्यक्ति जो है वो शराब पी के अगर उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है, उस व्यसन से वो लगे हुए हैं तो, लेकिन अगर वो शराब पी के हमें उससे राजस्व मिल रहा है तो वो लोग घूम फिर के जो राजस्व वो उनके कार्य से, उनकी कार्य क्षमता के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें उपयोगी उत्पादक कार्यों कोई राज्य है हमारे देश में जहाँ शराब बैन है? जी सर, बिहार और गुजरात में। तो वहाँ आप क्या देख पाते हैं, क्या एक्चुअल में वो प्रभावकारी है शराब को बंद करना? सर वहाँ पे शराबबंदी है सर, लेकिन वो पूर्णतः सफल मैं ऐसा नहीं समझती कि पूर्णतः सफल है, क्योंकि आज भी वहाँ पे कच्ची शराब के द्वारा और जहरीली शराब के द्वारा कई लोगों की मृत्यु। तो वो स्थिति तो छत्तीसगढ़ में भी निर्मित हो सकती है। जी सर। फिर उसको किस तरीके से हम निपटेंगे उससे? सर इसके कारण जो अभी है गवर्नमेंट ने शराबबंदी का ऐलान किया, लेकिन वर्तमान में इसको करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक लेवल का सामाजिक जागरूकता चाहिए, एक प्रकार का पूरे समाज में परिवर्तन आना चाहिए। उसके पश्चात हम धीरे धीरे प्रक्रियागत तरीके से शराब दुकानों की संख्या कम करके या फिर उनके लिए एक चीज बताइए कि कांग्रेस सरकार को 5 साल होने को है, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था कि शराबबंदी हम करेंगे। आपको लगता है कि उनके नियत में है कि वो एक्चुअल में बंद करना चाहते हैं कि वो बंद नहीं करना चाहते हैं? सर शराबबंदी के लिए सर प्रयासरत है गवर्नमेंट, उसके लिए समिति बनी। क्या कदम उठाए गए अभी तक? सर अभी तक के लगभग 900 शराब दुकानें संचालित थी, जिसे कम करके लगभग 650 अभी वर्तमान में शराब दुकानें संचालित हैं सर। और दूसरी बात यह है कि सर अभी दूसरे राज्यों में, जिन राज्यों में बंदी हुई है, वहाँ पे उनके अध्ययन के लिए टीम गई हुई है, वो वहाँ से रिपोर्ट करके यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से प्रयास इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, गायन आपकी अभिरुचि में शामिल है क्या? किस तरीके का गायन करती हैं आप? सर जसगीत गायन। जसगीत अभी सुना पाएंगी? जसगीत सुनाइए एक जसगीत। सर मैं अलका चंदाकर जी के द्वारा गाया। ठीक है, कोई सा भी जो आपका पसंदीदा हो उसको। मैया ला नींद आवे हो भंवर पलंगमा, मैया तोला नींद आवे वो भंवर पलंगमा, मैया तोला नींद आवे वो। झूठ कहे पावन पुरवैया, देह जुड़ावे वो तोला नींद आवे, मैया ला नींद आवे वो भंवर पलंगमा, मैया तोला नींद आवे वो। सर मेघा जी। जी सर। आपने अलका चंदाकर जी का गीत सुनाया। जी सर। वर्तमान में भी कहाँ किसी राज्य के महाविद्यालय में पदस्थ हैं? अलका चंदाकर जी। जी। सॉरी सर, मेरे को जानकारी नहीं। चलिए, आपने प्रशासन में रह के कार्य कर रही हैं? जी सर। अभी तक आपकी कोई उपलब्धि प्रशासन में? सर अभी तो मेरा ट्रेनिंग चल रहा है सर। उसके दौरान मुझे जो भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो भी कार्य दिए जाते हैं उन्हें मैं बखूबी पूरा करने का प्रयास करती हूँ सर। इंडिविजुअली मेरी कोई अभी उपलब्धि नहीं हुई है सर, क्योंकि मुझे अभी प्रभार नहीं मिला है। अच्छा जी। अगर हम बात करें कर की, तो भारत में जो कर प्रशासन है इसमें सबसे ऊपर कौन सी संस्था है? सॉरी सर, आपने सुना होगा, एक होता है ये आपका CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। चलिए,
कर सुधार की आवश्यकता समय समय पर महसूस होती है। जी सर। इस कर सुधार के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सर जहाँ तक कि मुझे लगता है कि कर सुधार जब जैसे जैसे नागरिकों का आय बढ़ता जाता है उसके अनुसार सरकार कर सुधार करने की प्रक्रिया करती है सर। कर सुधार का इस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? सॉरी सर। प्रतिगामी, अवगामी टैक्सेशन है। सर अलग अलग क्या नाम पे आएगा ये? कि आय के साथ जब वृद्धि की जा रही है कर की दर पे? सॉरी सर। प्रगतिशील क्रम प्रणाली बोलते हैं इसे, प्रगतिशील। है ना, प्रोग्रेसिव। लेफर वक्र के बारे में बताना चाहेंगे? बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्होंने टैक्स रिफॉर्म को समझाना चाहा। जी सर। लेफर वक्र जहाँ तक कि सर मैं थोड़ा बहुत याद कर पा रही हूँ कि जैसे जैसे आय के साथ साथ जब कर में वृद्धि होती है तो वो एक सरल रेखा के द्वारा 45 डिग्री के कोण के द्वारा आगे बढ़ती है तो उससे लेफर वक्र कहते हैं। उन्होंने अनुकूलतम दर बोला था, ऑप्टिमम रेट क्या रखा था कर के लिए? ऑप्टिमम रेट। सॉरी सर। भारत में टैक्स रिफॉर्म का पिता किसे कहा जाता है? कर सुधार का पिता? माफी चाहेंगे सर। अच्छा, आपको प्रशासन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना? लोक प्रशासन में आपने किया है ना? जी सर। प्रशासन में केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रशासन क्या है? सर केंद्रीकृत प्रशासन जिसमें सत्ता एवं प्राधिकार किसी एक केंद्र पर होती है उसे नीचे स्तर पर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो उसे केंद्रीकृत प्रशासन कहते हैं। और सर विकेंद्रीकृत प्रशासन जिसमें सत्ता के साथ साथ प्राधिकार जब निचले स्तर में भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे विकेंद्रीकृत प्रशासन कहते हैं। इसी में एक और कड़ी हम देखते हैं, आदेशात्मक और निर्देशात्मक प्रशासन। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सॉरी सर मुझको जानकारी। भौतिक और आर्थिक प्रशासन की भूमिका? सॉरी सर। भौतिक और आर्थिक प्रशासन। सॉरी सर मैंने सर। चलिए, राज्य निर्माण के बाद अभी तक छत्तीसगढ़ में क्या क्या सुधार हुआ है? सर विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हुआ है राज्य निर्माण के पश्चात। जैसे कि सर जो पावर जनरेशन था वो भी लगातार क्रमिक रूप से बढ़ा है। सर हर्बल स्टेट के रूप में हमारे राज्य ने एक नाम प्राप्त उपलब्धि हासिल की है, सबसे स्वच्छतम राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ है सर। और सर लगातार हमारा जो बजट है वो भी एक प्रोग्रेसिव रूप से आगे बढ़ रहा है सर। अच्छा, प्रशासन में राज्यसभा की भूमिका बताएंगे? जी सर, प्रशासन में राज्यसभा की सर महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी जैसे राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राज्यसभा एक राज्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है जहाँ पे सेंट्रल में राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। सर इसके अतिरिक्त राज्यसभा के माध्यम से हम कुछ जैसे कुछ अखिल भारतीय विषय पे कोई कानून बनाने का काम है तो उसे राज्यसभा के द्वारा सीधे किसी भी राज्य के संदर्भ में बनाया जा सकता है। सर अभी मैं इतना ही रिमाइंड कर रहा हूँ। राज्य सूची किसी विषय पर राज्यसभा का अधिकार? जी सर, राज्यसभा के विषयों पर भी कानून अगर कोई विभिन्न राज्य प्रभावित होते हैं और कोई मतलब लोक महत्व का मुद्दा है तो उस पर राज्यसभा कानून बना सकती है। कितने समय के लिए? सर आपातकालीन स्थिति में भी बना सकती है सर। सर एग्जैक्ट मुझे टाइम। मेघा जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आपके नाम से कोई चीज बस्तर क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है? जी सर। सर मेघई साड़ी करके प्रसिद्ध है। अच्छा, ये किसी रानी के नाम से फेमस है? सर बस्तर में जो काकतीय वंश की रानी थी मेघई अरिचकेलिन, उसके नाम से वहाँ पे कल्चर है मेघई साड़ी के नाम से। अच्छा, ये कौन थी? किसी की पत्नी थी, बहन थी, कुछ बता पाएंगे? सर काकतीय वंश के ही राजा की पत्नी थी, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं। ये कौन सी विद्या में निपुण थी? सर आखेट विद्या में निपुण थी। ठीक है। काकतीय वंश का आपने जिक्र किया है, वर्तमान काकतीय राजवंश संचालित है कि नहीं है? सर वर्तमान में भी उनके वंशज हैं। वंशज है, कौन है अभी प्रेजेंट में? अभी मैं सॉरी सर को नाम। अच्छा, कोई महिला शासिका हुई है इस वंश में? जी सर। सर प्रफुल्ल कुमारी थी। अच्छा, उनके ठीक, उनकी एक मृत्यु हो गई थी किसी गंभीर बीमारी के कारण। अपेंडिसाइटिस, है ना? ठीक। अभी मुझे ये बताइए, एक शब्द आप सुने होंगे राजनीतिक क्षेत्र में, क्षेत्रीय परिषद। जी सर। ये क्या होता है क्षेत्रीय परिषद?
सर क्षेत्रीय परिषद जहाँ पे विभिन्न राज्यों के द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय परिषद बनाए जाते हैं। हमारे देश में लगभग सर छह क्षेत्रीय परिषद हैं। तो अपना छत्तीसगढ़ किसमें शामिल है? सर मध्य क्षेत्रीय परिषद में। छत्तीसगढ़ में जीडीपी में तीनों क्षेत्रों में योगदान कितना कितना है, जानकारी है? सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगी, लगभग मैं बता सकती हूँ। ठीक है। आप अच्छा ये बता दीजिए, आप छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना है? सर 1,14,000 समथिंग कह सकते। 1,14,000। लास्ट ईयर की तुलना में कितना बढ़ा है? सर एग्जैक्ट डेटा रिमाइंड कर। अच्छा चलिए, आप मुझे जनजातीय नृत्य को मिलाकर और सामान्य नृत्य को मिलाकर ऐसे नृत्यों के नाम बताइए जहां केवल और केवल महिलाएं भाग लेती हैं। सर सुआ नृत्य और अच्छा, एक परघौनी नृत्य है, सुने इसके बारे में? जी सर। ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? परभौनी सर बैगा जनजाति। बैगा जनजाति है। कौन करती है इसको? सर एग्जैक्ट नहीं पता महिलाएं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। इंजीनियर जनजाति क्या होता है? सॉरी सर। इंजीनियर जनजाति नहीं पता? अच्छा चलो, बैगा जनजाति आपने कहा, इनका मूल निवास कहाँ है छत्तीसगढ़ में? कौन सा एरिया है? मैकल पर्वत श्रेणी कबीर धाम।